श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुनी पूर्णिमा होली के दिन बंगाल के नवद्वीप नगर में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। पिता सिलहट के रहने वाले थे। नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे, बाद में वहीं बस गए। वहीं शची देवी से विवाह हुआ। एक के बाद एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुई और मरती गई। फिर एक लड़का पैदा हुआ। फिर उसके बाद एक और लड़का हुआ जिसकी कुंडली बनाते हुए जोशी जी ने बता दिया था कि ये महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुए। बालक का नाम विश्वम्भर रखा गया। प्यार से माता पिता उसे निमाई कहते। जिनके घर बच्चे मर जाते हैं वे इसी तरह के बेसिर पैर के नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। एक दिन की बात है, बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भगवत गीता रख दी। बोले, बेटा इनमें से कोई भी चीज़ एक उठा लीजिए। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। बचपन में निमाई का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। शैतान लड़कों के वह नेता थे। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने या अपने घर वाले के ही हाथ का पका हुआ खाना खाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण निमाई के यहाँ आया। जगन्नाथ मिश्र ने उसकी बड़ी सेवा की। शची देवी ने उन्हें कुछ सामान दिया। ब्राह्मण ने चौका लीप पोत कर तैयार किया और खाना खाया। खाने से पहले वह आंखें बंद करके विष्णु भगवान को भोग लगाने लगा। तभी निमाई ने आकर उसकी थाली में से खाना खाना शुरू कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा। उनकी आवाज़ सुनते ही मिश्र जी, शची देवी दौड़ आए। मिश्र जी ने निमाई को पकड़ लिया और उन्हें पीटना ही चाहते थे कि ब्राह्मण ने उन्हें छुड़ा लिया। मिश्र जी और शची देवी के आग्रह पर ब्राह्मण ने दूसरी बार भोजन तैयार किया। निमाई को अलग जाकर रस्सी से बांध दिया, पर भगवान का भोग लगाते समय फिर वही घटना घटी। निमाई रस्सी खोलकर आ गए और थाली में से चावल खाने लगे। अब की बार मिश्र जी ने गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह मारने को लपके, पर ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया। उसी समय पाठशाला से पढ़कर विश्वरूप आ गए। सबने मिलकर ब्राह्मण से फिर खाना खाने का आग्रह किया। ब्राह्मण मान गया। विश्वरूप और माता ने निमाई के रस्सी से बांधकर उन्हें अपने पास बिठा लिया और कहते हैं, जब ब्राह्मण ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया तो भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आकर खड़े हुए और बोले, तुम्हारे बुलाने पर मैं बालक के रूप में 2 बार तुम्हारे पास आया, पर तुम पहचान नहीं पाए। अब जो इच्छा हो मांगो। ब्राह्मण गदगद हो गया। बस मुझे यही वर दीजिए कि आपकी मूर्ति सदा मेरे हृदय में बसी रहे। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी से भोजन किया। फिर वह निमाई को देखने गया। वह सो रहे थे। ब्राह्मण ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। जिसके घर से जो कुछ मिलता निमाई वही खा लेते। पड़ोसिन प्यार से उन्हें खिलाती। कोई कोई कहती, निमाई ब्राह्मण होकर हर किसी का छुआ खा लेते हैं। निमाई हंसकर कहते, हम तो बाल गोपाल हैं, हमारे लिए ऊंच नीच क्या, तू खिला हम खा लेंगे। निमाई जितने शरारती थे, बड़े भाई उतने ही गंभीर और अपने विचारों की दुनिया में मस्त रहने वाले आदमी थे। विश्वरूप की उम्र इस समय 16 से 17 साल की थी। माता पिता विश्वरूप के विवाह की बात सोचने लगे, किंतु उनकी लगन दूसरी ओर ही थी। माँ बाप ने जोर दिया तो मौका पाकर एक दिन वह रात को घर से निकल गए और सन्यासी हो गए। बहुत ढूंढने पर उनका पता न चला। मिश्र जी और शची देवी के दुख की सीमा नहीं रही। निमाई पर भी इस घटना का बहुत असर हुआ। वह भी अब गंभीर होने लगे। निमाई का मन अब पढ़ने की ओर झुका, पर मिश्र जी को
उसमें रस न था। वह सोचते थे कि एक लड़का तो खो ही गया, कहीं दूसरा भी हाथ से ना चला जाए। वह निमाई को पढ़ते देखते तो बहुत नाराज होते, पर निमाई जब पढ़ने पर ही तुले थे तो उन्हें कौन रोक सकता था। वह पिता से छिपकर पढ़ते। इस समय उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ डाला। पिता अपने पुत्र की चतुराई की बातें सुन सुनकर बहुत खुश होते, पर भाग्य के आगे किसका बस चलता है। एक दिन अचानक मिश्र जी को जोर से बुखार चढ़ा और कुछ ही दिनों में वह चल बसे। घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पर निमाई ने हिम्मत से काम लिया। अपने आप को तो संभाला ही, माँ को भी धीरज बंधाया। दुखी माँ का अब निमाई ही सहारा थे। पढ़ने में जो समय बचता था उसमें वह माँ की खूब सेवा करते थे। व्याकरण के साथ साथ अब वह और भी चीज़ें पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। उनकी उम्र 16 साल की हो चुकी थी। लोग उन्हें निमाई पंडित कहने लगे। निमाई के एक मित्र थे पंडित रघुनाथ। वह उन दिनों एक पुस्तक लिख रहे थे। उनका विचार था इस पुस्तक को लिख लेने पर उस विषय का उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा। तब उन्हें पता चला कि निमाई पंडित भी उसी विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं। वह जानते थे कि निमाई इस विषय के पंडित हैं। वह उनके घर पहुँचे। रघुनाथ ने कहा, सुना है तुम न्याय पर कोई पुस्तक लिख रहे हो। हंसते हुए निमाई ने कहा, अजी छोड़ो, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा। कहाँ मैं और कहाँ न्याय जैसा कठिन विषय। मन बहलाव के लिए वैसे ही कुछ लिख रहा हूँ। फिर भी मैं उसे सुनना चाहता हूँ, रघुनाथ ने जोर देकर कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो गंगा जी पर नाव में सैर करेंगे और पुस्तक भी सुनाएंगे। दोनों गंगा घाट पर पहुँचे और नाव में बैठकर घूमने लगे। निमाई ने अपनी पुस्तक पढ़नी शुरू की। सुनकर रघुनाथ जी रोने लग गए। निमाई ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? निमाई, मेरी बरसों की मेहनत बेकार हो गई। तुम्हारी इस पुस्तक के सामने मेरी पुस्तक पर कौन ध्यान देगा? अपनी जिस पुस्तक पर मुझे इतना गुमान था वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। रघुनाथ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। निमाई हंसने लगे। बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? यह कहकर उन्होंने झट अपनी पुस्तक गंगा जी में फेंक दी। बोले, यह तो एक पुस्तक है, मित्र के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। उस दिन के बाद से फिर निमाई पाठशाला में पढ़ने नहीं गए। घर पर ही पिता और भाई की किताबों से पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने लड़कों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला खोली। धीरे धीरे उसमें बहुत से विद्यार्थी हो गए। उसमें कई तो उम्र में उनसे बड़े थे। निमाई अपने विद्यार्थियों को खूब मेहनत से पढ़ाते और मित्र की तरह उनसे प्रेम भाव रखते। माता के बहुत दबाव डालने पर उन्होंने पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से विवाह कर लिया। लक्ष्मी देवी को वह बचपन से ही जानते थे। इन्हीं दिनों नवद्वीप में एक पंडित आए। उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, लेकिन निमाई के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इससे निमाई का नाम और फैल गया। उनकी पाठशाला विद्यार्थियों से भरी रहती। कुछ दिनों के लिए निमाई पूर्वी बंगाल की यात्रा पर गए। इसी बीच घर पर मामूली बुखार से लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई। बेचारी माँ को उस समय धीरज बंधाने वाला कोई ना था। लौटने पर निमाई को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। इसी तरह 1-2 बरस निकल गए। निमाई विद्वानों और माता की सेवा करते, अपनी पाठशाला में छात्रों को पढ़ाते। अपनी माँ का वह बहुत मान करते थे। माँ की आज्ञा और आग्रह से उन्होंने पंडित सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया से विवाह कर लिया। सुने घर में फिर चहल पहल हो गई। विष्णुप्रिया के अच्छे स्वभाव के कारण धीरे धीरे शची देवी और निमाई लक्ष्मी देवी के विरह का दुख भूल गए। गया जाकर बहुत से लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। इस बार नवद्वीप से गया आने वालों में निमाई भी थे। वह वहाँ जाकर अपने पिता का श्राद्ध करना चाहते थे।
गया में इस समय बहुत भीड़ थी। माने हुए सिद्ध महात्मा वहाँ आए हुए थे। वहीं पर सन्यासी ईश्वरपुरी से निमाई की भेंट हुई। नवद्वीप में एक बार वह पहले भी मिल चुके थे, पर तब के और अब के निमाई में बहुत अंतर था। भेंट होते ही निमाई ने श्रद्धा से उनके चरण पकड़ लिए। सन्यासी ने उन्हें प्यार से आशीर्वाद दिया। निमाई बोले, स्वामी, संसार की गति के साथ यह जीवन इसी तरह बीत जाएगा, अब हमें भी कृष्ण भक्ति दीजिए। सन्यासी ने सरलता से कहा, आप तो स्वयं कृष्ण रूप हैं, पहुँचे हुए पंडित हैं, आपको कोई क्या दीक्षा देगा। निमाई के बहुत जोर देने पर पुरी स्वामी ने उन्हें दीक्षा दे दी। ज्यों ही निमाई के कान में मंत्र फूका गया, वह बेहोश हो गए और उसी हालत में चिल्लाने लगे, अरे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ हो, मुझे भी अपने पास बुला लो। होश आने पर अपने साथियों से बोले, भैया तुम घर लौट जाओ, हम तो अब कृष्ण के पास वृंदावन जाते हैं। पर पुरी स्वामी ने उन्हें समझा कर कहा, वृंदावन बाद में जाना, पहले नवद्वीप में कृष्ण भक्ति की गंगा बहाओ, बुराइयों में अपने यहाँ के लोगों का उद्धार करो। गुरु की आज्ञा से निमाई नवद्वीप लौट आए। बंगाल का यह इलाका उन दिनों गौड़ देश के नाम के से प्रसिद्ध था। वहाँ पर मुसलमान बादशाह का राज्य था। राज्य की ओर से हर बड़े कागज में काजी की अदालत थी। गया से लौटने के बाद निमाई का मन पाठशाला में ना लगा। वह हर समय कीर्तन में लीन रहने लगे। व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगते। फिर कृष्ण वियोग में फूट फूट कर रोने लगते। धीरे धीरे पाठशाला का अंत हो गया। निमाई के कारण नवद्वीप के वैष्णवों में एक नई लहर आ गई। जोरों से कीर्तन होता, निमाई कीर्तन करते करते नाचने लगते। उनके साथ साथ और भी भक्त नाचने लगते। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। बिना जात पात के भेदभाव के सब लोग उनके कीर्तन में शामिल होते थे। लोग उनकी पूजा भगवान कृष्ण का अवतार मानकर करने लगे। बंगाल में उन दिनों काली पूजा का बहुत प्रचार था। काली पूजा में बहुत से पशुओं की बलि दी जाती थी। निमाई पंडित इन बुरी बातों के विरोध में ही कृष्ण भक्ति का संदेश लेकर हुए थे। निमाई के विरोधी उन्हें नीचा दिखाने के उपाय सोचते रहते थे। एक बार उन्होंने काजी से शिकायत की कि उनके कीर्तन से हम बड़े परेशान हैं। वह शोर मचाकर राज को सोने नहीं देते और कीर्तन से हम बड़ा परेशान हैं। वह शोर मचा मचा कर रात को सोने नहीं देते और कीर्तन के बहाने बुरे बुरे काम करते हैं। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को कृष्ण बना दिया है। यह सुनते ही काजी जल भुन गया। उसने फौरन आज्ञा दी कि कहीं भी कीर्तन नहीं होगा। भक्तों ने आकर जब काजी की यह आज्ञा सुनी तो निमाई पंडित मुस्कुराते हुए बोले, घबराते क्यों हो, नगर में ढिंडोरा पिटवा दी कि मैं आज शहर के बाज़ारों में कीर्तन करता हुआ काजी के मकान के सामने जाऊंगा और वहाँ कीर्तन करूंगा। काजी साहब के उद्धार का समय आ गया है। इस मुनादी को सुनकर लोगों की खुशी की कोई सीमा न रही। लोगों ने नगर के बाजार सजाए। दूसरे मत को मानने वाले लोगों ने भी मकानों को सजाया। निमाई पंडित अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हरि बोल की ध्वनि आकाश तक गूंज उठी। जलूस कीर्तन करता हुआ बाजारों से गुजरने लगा। निमाई प्रभु भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों से कृष्ण विरह के आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर विरोध करने वालों के भी हृदय उनके चरणों में झुके हो रहे थे। जनता में काजी की आज्ञा के खिलाफ जोश पैदा होने लगा था। जनता चिल्लाने लगी, काजी का मकान जला दो, काजी को मार दो। लोग गुस्से से भरे हुए काजी के मकान की ओर बढ़ने लगे। निमाई पंडित कीर्तन में मस्त थे। जब भक्तों ने उन्हें लोगों के जोश की बात बतलाई तो उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया और गुस्से से भरी हुई जनता के सामने जाकर बोले, काजी का बुरा करने वाला मेरा बुरा करेगा। मैं काजी को प्रेम से जीतना चाहता हूँ, डर दिखाकर नहीं।
इसलिए आप मेरे काम में रुकावट ना डालें। काजी डर के मारे अपने घर में छिप कर बैठ गया। निमाई ने उसके नौकरों से कहा, काजी साहब को मेरे आने की खबर दो। उनसे कहो कि डर की कोई बात नहीं, वह मुझ पर यकीन करें। मेरे होते हुए उनका बाल भी बाका ना होगा। गांव के नाते काजी निमाई के मामा लगते थे। नौकरों के समझाने बुझाने पर काजी बाहर आए थे। निमाई पंडित ने प्यार से कहा, मामा जी भांजा मिलने आया है। मामा मकान के द्वार बंद करके अंदर जा बैठे। यह भी कोई बात हुई? काजी ने कहा, मैं डर से नहीं, शर्म के मारे अंदर जा बैठा था। मैं अपनी मदद के लिए सेना बुला सकता था, पर जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा कीर्तन देखा तो मैं खुद पागल हुआ जा रहा था। तुम तो नारायण के रूप हो। तुम्हारे कीर्तन में रुकावट डालने का मुझे दुख है। मैं लोगों के बहकावे में आ गया। अब तुम खूब खूब कीर्तन करो, तुम्हें कोई ना रोकेगा। इस घटना से निमाई पंडित के हृदय में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा। संन्यास लेने की इच्छा पैदा होने लगी। वह सोचते थे कि मेरे यश और वेश से हाहाकार करने वाले को सीधा रास्ते पर लाने का केवल एक ही उपाय है, वह है त्याग। त्याग करके ही मैं दुनिया की भलाई में लग सकता हूँ। यह इच्छा जब उन्होंने भक्तों, अपनी माता और पत्नी को बताई तो सब रोने लगे। सब ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर बेकार। निमाई पंडित चट्टान की तरह अटल थे। बाद में सबने उनकी बात मान ली। एक रात को माता और पत्नी को सोता छोड़ वह संन्यास लेने के लिए घर से निकल पड़े। घर से निकलकर वह केशव भारती की कुटी पर पहुँचे और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उस समय निमाई की उम्र 24 साल थी। केशव भारती ने उन्हें बहुत समझाया। कहा, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारे कोई बाल बच्चा भी नहीं है। इस हालत में तुम्हारे लिए संन्यास लेना ठीक ना होगा। जाओ, घर लौट जाओ। निमाई ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, घर में रहते हुए मैं वह काम नहीं कर सकता जो करना चाहता हूँ। देश में नास्तिकता, हिंसा और गलत मार्ग पर बुरी बुरी बातें फैल रही हैं। मैं अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहता हूँ। घूम घूम कर कृष्ण भक्ति का संदेश सारे देश को सुनाना चाहता हूँ। जात पात के बंधनों से लोगों को निकालना चाहता हूँ। आप मुझ पर दया करें, मुझे दीक्षा दें। केशव भारती कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा निमाई पंडित, एक शर्त पर मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। तुम अपनी माता और पत्नी की आज्ञा ले आओ। निमाई ने कहा, गुरुदेव, उन दोनों ने मुझे आज्ञा दे दी है, मैं उनसे पहले ही पूछ चुका हूँ। निमाई के बहुत कहने पर केशव भारती उन्हें दीक्षा देने को तैयार हो गए। इतने में निमाई को ढूंढते हुए नवद्वीप के अनेक भक्त वहां पहुंचे। वह बड़ा ही दिल को हिला देने वाला दृश्य था। यह सुनकर कि एक युवक पत्नी और माँ को छोड़कर सन्यासी बन रहा है, आसपास के गांव के नर नारी इकट्ठे हो गए। वे उन्हें मना करते और केशव भारती को गालियां देते। कोई भी निमाई पंडित के सुंदर बाल कटने को तैयार न हुआ। तब निमाई ने अपनी मधुर वाणी से उन सबको शांत किया। नाई ने उनके केश काटे, पर उसने कसम खा ली थी कि आगे वह यह काम नहीं करेगा। वह कृष्ण भक्त हो गया। निमाई पंडित अब चैतन्य कहाने लगे। कृष्ण भक्ति के गीत गाते हुए वह जनता के हृदय में भगवत भक्ति की भावना भरने लगे। उन दिनों अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजाओं के राज्य थे, किंतु चैतन्य प्रभु इतने मशहूर थे कि उन्हें कहीं भी जाने की कोई रोक टोक ना थी। एक यात्रा में उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई विश्वरूप 2 वर्ष साधु रहकर मर गए। साधु बनने के बाद 2 बार चैतन्य अपनी माता से मिले। वैसे माता के समाचार वह समय समय पर अपने भक्तों से पूछते रहते थे। एक बार जब वह नवद्वीप गए तो विष्णु प्रिया उनसे मिली। चैतन्य बोले, देवी, इस सन्यासी के लिए क्या आज्ञा है? विष्णु प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे आपके खड़ाव चाहिए। चैतन्य प्रभु ने खड़ाव दे दिया। बाद में विष्णु प्रिया ने कृष्ण भक्ति की दीक्षा ले ली। एक बार चैतन्य प्रभु अकेले ही चेरानंदी वन में जा रहे थे। उस वन में मशहूर डाकू नौरोजी रहता था। उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। चैतन्य ने इस वन में से
जाने के लिए लोगों ने बहुत मना किया, पर उनके मन में नौरोजी को सही रास्ते पर लाने की धुन समाई हुई थी। नौरोजी उनको देखते ही उनका भक्त हो गया। वह सन्यासी बनकर महाप्रभु के साथ में रहने लगा। चैतन्य प्रभु अधिकतर जगन्नाथपुरी में रहते थे और जगन्नाथ जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर घंटों रोया करते थे। 45 वर्ष की उम्र में रथ यात्रा के दिन उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनका शरीर चला गया, पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। भक्ति की उन्होंने जो धारा बहाई वह कभी नहीं सूखेगी और लोगों को हमेशा पवित्र करती रहेगी।